हेलो फ्रेंड्स। तो आज है मेरा जोमेटो में पहला दिन और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जोमेटो में पहले दिन आपको कैसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप करना है और कैसे आपको कस्टमर को डिलीवरी करना है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप जब पहली बार जोमेटो ऐप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा कि आपकी प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक नाउ पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो इसके बाद आपको गिग का सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे 19 तारीख की गिग यहाँ पे है, 20 की ये है, 21 की है। तो जैसे मेरे को 19 की बुक करनी, 19 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे शो करेगा 12 से 2 वाली गिग है और नीचे आपको 3 से 4 वाली गिग है। इसके बाद नीचे इवनिंग की गिग है, जैसे 6 से 7 वाली है। यहाँ पे इस प्रकार मतलब हर टाइम की गिग अलग अलग बनाई होती है। तो जैसे मेरे को 12 से 2 यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, 12 से 2 की बुक हो चुकी है। इसके बाद 2 से 3 भी मुझे काम करना है तो मैंने इस पर टिक कर दिया। इसके बाद नीचे आपको दोनों बुक हो चुकी है, नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपकी गिग जो है वो बुक होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे जैसे आप ओके क्लिक करते हो तो आपकी बुक जो गिग हो चुकी है, इसके सामने क्रॉस का निशान आ चुका है। अब यहाँ से बैक करके जैसे आप देखोगे तो 19 तारीख के सामने यहाँ शो करेगा कि आपने 2 गिग बुक कर चुके हो। यहाँ पे आपको बुक दिखाई देगा, बाकी यहाँ पे ये ओपन है, आप चाहो तो इनको बुक कर सकते हो। इसके बाद जैसे यहाँ पे फीड पे क्लिक करते हो, आईआरडी का मेन इंटरफेस होता है और जैसे आप ऑनलाइन क्लिक करोगे तो ये बोलेगा आपकी गिग बुक नहीं है, क्योंकि अभी मेरे गिग का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे गिग का टाइम स्टार्ट हो तब मैं क्लिक करूँगा तो ऑनलाइन हो जाएगी। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप दोबारा से ओपन करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे जैसे ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया तो अब मेरी आईडी ऑनलाइन हो चुकी है, क्योंकि मेरी गिग का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको रनिंग शो करेगा और इसके बाद यहाँ पे ये वाला होता है मैप, मतलब आपका एरिया होता है। इसी एरिया के बीच में जो रेस्टोरेंट होते हैं और इसी एरिया के बीच में आपकी आईडी ऑनलाइन होती है। बाकी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब कुछ रेस्टोरेंट के नाम मिल जाएंगे, वहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हो, मतलब वहाँ पे वेट कर सकते हो। इसके बाद जैसे यहाँ पे आईडी में ये मेन इंटरफेस होता है, बाकी यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देंगे कुछ रेस्टोरेंट के नाम, जैसे ये वाला रेस्टोरेंट है, ये वाला रेस्टोरेंट है, ये वाला रेस्टोरेंट है। तो ये कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जिन पे अभी फिलहाल के टाइम में हाई ऑर्डर है। तो भाई मेरी आईडी पे पहला ऑर्डर आ चुका है। जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ तो ये ऑर्डर मेरे को शो होता है और यहाँ पे जैसे ही इसको स्लाइड करूँगा तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्लाइड किया तो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम, यहाँ पे रेस्टोरेंट का एड्रेस और यहाँ पे नीचे आपको कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं मैप के द्वारा रेस्टोरेंट पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने मैप पे क्लिक किया है तो ये मेरा गूगल मैप ओपन हो चुका है और इसमें दिखा रहा है कि आपको इस प्रकार से रेस्टोरेंट तक जाना है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके अब चलते हैं रेस्टोरेंट के पास और वहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो जैसे मैं गूगल मैप का जो यूज़ करते हुए अब रेस्टोरेंट के पास चलते हैं और वहाँ पे उसके बाद दिखाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट के पास और गाइज ये रेस्टोरेंट एक क्लाउड किचन है, तो जो इनने घर में ओपन कर रखा है। तो अब दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट के पास आने के बाद आपको क्या शो करेगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ऊपर यहाँ पे जैसे फोटो के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रेस्टोरेंट किस टाइप का दिखेगा आपको। मतलब ये कुछ रेस्टोरेंट की कुछ फोटो यहाँ पे शो होंगी जो कि ऑलरेडी राइडरों के द्वारा ये क्लिक की होती हैं, तो ये आपको शो कर जाएंगे। तो आप इन फोटो को देख के रेस्टोरेंट पहचान सकते हो कि रेस्टोरेंट सामने से किस प्रकार से दिखेगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट तक मतलब जा सकते हो। रेस्टोरेंट अगर नहीं मिल रहा तो आपको फोटो से पहचान सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हो गए। इसके बाद नीचे आपको रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस दिखाई देगा और इसके बाद जैसे आप इस लाइन को स्लाइड करते हो तो स्लाइड करने का मतलब कि आप रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हो। तो ये बात आपको ऐप को बतानी होती है तो कि मैं रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट का आइटम वगैरह, कस्टमर का नेम वगैरह सारी डिटेल आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑर्डर आईडी है 2827, ये लास्ट के 4 डिजिट आपको बताने होते हैं रेस्टोरेंट वालों को, तो इसके द्वारा आपको ऑर्डर मिल जाता है। अब तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम वेट करता हूँ और यहाँ पे दिखा रहा है कि 8 मिनट लेट है, मतलब रेस्टोरेंट का जो ऑर्डर है अभी 8 मिनट लेट है। अब रेस्टोरेंट वाले भाई ये जो ऑर्डर लेके आ चुके हैं, अब अपन दिखाते हैं कि ऑर्डर आपको लेने के बाद क्या प्रोसेस रहती है। तो ये मैंने ऑर्डर ले लिया है और लेने के बाद आप जो भी प्रोसेस करते हो आपको ऐप में बतानी होती है। जैसे ऑर्डर लेना, कस्टमर को देना, कस्टमर तक पहुंचना, रेस्टोरेंट तक पहुंचना, सारी चीज़ें आपको ऐप में बतानी होती है। तो जब भी आपको पता लगेगा कि ऐप में कि भाई क्या प्रोसेस रहती है। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑर्डर ले लिया है पर ऐप को नहीं पता है, यहाँ पे आइटम मैंने मैच कर लिया। इसके बाद आपको ये सिंगल स्लाइड करना है। आपको एक बार इस स्लाइड को यहाँ एंड तक ले जाना है, तो सिंगल स्लाइड से। और इसके बाद आपको रेटिंग करनी है कि जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस वगैरह या व्यवहार वगैरह कैसा आपको लगा, मतलब रेस्टोरेंट की क्या सर्विस कैसी लगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं रेटिंग रेस्टोरेंट को 5 स्टार दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको कॉल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको मैप का, इस प्रकार से मतलब सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे कि कस्टमर कुछ हिंट वगैरह देता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो होती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैप का ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पे मैप के ऊपर क्लिक करते हो तो ये गूगल मैप के द्वारा ओपन लोकेशन ओपन हो जाएगी और इस लोकेशन को फॉलो करते हुए आपको कस्टमर एंड तक पहुँच जाना है। तो ये गूगल मैप ओपन हो चुका है।
तो गूगल मैप के द्वारा अपन चलते हैं रेस्टोरेंट तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले दिन आपको ना ही बैग मिलता है ना ही टी शर्ट मिलती है। तो आपको करना क्या होता है कि ऑर्डर आपको क्या तो घर से कोई बैग लेके आओ या कोई आप किसी ऐसा सामान रखो जिसमें आप कैरी कर सको। तो मेरे पास ओला स्कूटी, इसलिए मैं इसके डिग्गी में कैरी कर ले रहा हूँ। इसके बाद इस लोकेशन को फॉलो करते हुए अपन चलते हैं कस्टमर की लोकेशन तक। तो जो गूगल मैप है, गूगल मैप का आपको यूज करना है, क्योंकि गूगल मैप एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको कस्टमर तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा पाएगा। तो इसके द्वारा जैसे मैंने गूगल मैप का यूज करते हुए लोकेशन देखते हुए और जो रूल और नियम है रोड के वो सारे फॉलो करते हुए कस्टमर तक पहुंच जाता हूँ। तो पहुंचने के बाद यहाँ पे कस्टमर लोकेशन पे आने के बाद आपको ऐप के अंदर क्या प्रोसेस रहती है वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कस्टमर लोकेशन के जैसे आप नियरेस्ट आते हो, आने के बाद वहाँ पे आपको कस्टमर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कई बार। तो जैसे ही कस्टमर मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ऐप में आपको क्या प्रोसेस करनी होती है। तो यहाँ पे आपको कस्टमर साइड डिटेल्स हो जाएंगी और आपको सिंगल स्लाइड करना है कि मैं कस्टमर के पास आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ कस्टमर ने रिकॉर्डिंग भेजी थी वो शो कर रहा है, इसको मैं कट कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक बार इनका ऑर्डर निकाल के इनको हैंड ओवर कर देता हूँ। जैसे ये ऑर्डर है, इनका ऑर्डर निकाल के मैंने हैंड ओवर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था पहले दिन आपको बैग टी शर्ट कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके बाद मैं इनको बोलता हूँ कि ऑर्डर सही से पकड़ना है। इसके बाद इनको मैंने ऑर्डर दे दिया और देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे शो कर रहा है पेड ऑनलाइन। पेड ऑनलाइन का मतलब कि पेमेंट कस्टमर ऑलरेडी पहले ही कर चुका है। इसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो हो जाएंगे, आइटम वगैरह, कस्टमर का नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ शो होंगी। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे नीचे इसको यहाँ तक स्लाइड करना, एंड तक जैसे स्लाइड करते हो तो इसके बाद आपको कस्टमर की रेटिंग देनी, कस्टमर का बिहेवियर वगैरह कैसा लगा, कस्टमर ने क्या कुछ आपके साथ मतलब टिप्स वगैरह दी नहीं दी। इसके बाद देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है मुझे 60 रुपये मिले और यहाँ पे देख पा रहे हो आपके मेरे को कितने मिनट में मैं ड्यूट कर रहा हूँ, कितने किलोमीटर का मेरे को मिले। इसके बाद जैसे आप नीचे यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी फिर से जैसे पहले शो कर रहा है उसी प्रकार से आपको शो कर जाएगी और यहाँ पे ऑर्डर सर्चिंग कर रहा है। तो मैं चलता हूँ किसी ऐसे रेस्टोरेंट के पास जहाँ पे मुझे जल्दी से ऑर्डर मिल जाए। तो मैं इस एरिया से 2 किलोमीटर दूर चलता हूँ कि वहाँ पे ऑर्डर चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक हाई एरिया है। तो मैं ऑर्डर देने के बाद डायरेक्ट उस हाई एरिया में पहुँच जाता हूँ। हाई एरिया में पहुँचने के बाद मेरे को ये रहेगा कि मेरे को ऑर्डर का मतलब मेरे टाइम खराब नहीं होगा, मेरे को जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी जोमेटो राइडर खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऑर्डर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक बार ऐप को रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ को बैकग्राउंड से इसको कट कर देता हूँ, एक बार काटने के बाद दोबारा से ओपन कर लेता हूँ ताकि ऐप के अंदर मेरी लोकेशन अगर अपडेट ना हुई हो तो अपडेट हो जाए। इसके बाद गाइस मेरी आईडी में कुछ टाइम वेट करने के बाद दूसरा ऑर्डर आ चुका है। तो ये 27.5 मतलब 27 रुपये का ऑर्डर है। तो एक बार आपको सिंगल स्लाइड करना है। सिंगल स्लाइड करने के बाद ये ऑर्डर आपका पिक हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा आपकी आईडी में। इसके बाद यहाँ रेस्टोरेंट का नाम और यहाँ पे रेस्टोरेंट का एड्रेस, यहाँ पे रेस्टोरेंट से कॉल का ऑप्शन, यहाँ पे मैप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने पे रेस्टोरेंट की फ़ोटो नज़र आएंगी कि रेस्टोरेंट आपको किस टाइप से दिखेगा, मतलब रेस्टोरेंट बाहर से कैसा दिखता है। तो इसको देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। ये जो डिलीवरी बॉय हैं वही फ़ोटो क्लिक करके इसमें डालते हैं। तो इस प्रकार से आपको शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैप के ऊपर क्लिक करना है और मैप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको गूगल मैप के अंदर ले जाएगा और गूगल मैप में जो लोकेशन शो हो रही है इस लोकेशन को फॉलो करते हुए आप रेस्टोरेंट तक पहुँच सकते हो। तो जैसे मैं गूगल मैप की लोकेशन ओपन कर लिए और अब अपने जो आपके पास जो भी है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, उसका आपको उठा के और उसको मतलब कि यूज करते हुए आपको रेस्टोरेंट तक पहुंच जाना है। तो मैं रेस्टोरेंट तक आ चुका हूं। आने के बाद अब दिखाता हूं कि दोबारा से इस ऑर्डर में क्या प्रोसेस रहने वाली है। और ये ऑर्डर गाइज 500 मीटर दूर का है जिसके मेरे को 27 रुपये मिलने वाले। तो देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेस्टोरेंट का सेम वही फोटो है जो कि फोटो मैंने आपको दिखाया था, सेम उसी टाइप से आपको दिखने वाला रेस्टोरेंट बाहर से। बाकी मैं आपको एक बार ऐप में दिखाता हूँ, ये लोकेशन मैं एक बार कट कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो इस प्रकार से आपको इंटरफेस रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो फोटो सेम इसी प्रकार से रेस्टोरेंट शो कर रहा है इस फोटो में भी। इसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल स्लाइड करना है कि आप पिकअप लोकेशन पे आ चुके हो। इसके बाद यहाँ पे आपको आइटम शो कर जाएगा और गाइज इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है, इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको शो कर जाएगा क्या आइटम रहने वाला है, नीचे कस्टमर का एड्रेस वगैरह और यहाँ पे रेस्टोरेंट कुछ फोटो वगैरह कुछ इस प्रकार से आपको शो कर जाएगा। तो इसके बाद आपको रेस्टोरेंट पे वहाँ पे वेट करना है और जैसे आपका ऑर्डर बनता है, बनने के बाद जैसे आपको मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्डर आईडी जो रहती है लास्ट 4 डिजिट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1286। तो ये वाला ऑर्डर आईडी आपको बताना होता है कस्टमर को, मतलब कि रेस्टोरेंट वाले को, सॉरी। जैसे आप रेस्टोरेंट वाले को ये ऑर्डर आईडी बताते हो तो वो आपको आपका आइटम दे देगा। वहाँ पे आपको आइटम बताने की जरूरत नहीं होती है, आपको ऑर्डर आईडी के लास्ट 4 डिजिट बताने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर मिल जाता है। जैसे मुझे ये ऑर्डर मिल चुका है और मिलने के बाद जैसे आप जो भी काम करते हो वो सारे काम आपको ऐप में भी बताना होता है। तो मैंने ऑर्डर ले लिया और इसके बाद आपको सिंगल स्लाइड करना है
कि मैंने ऑर्डर पिक कर लिया, मतलब रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर पिक कर लिया। बाकी यहाँ पे आइटम शो कर जाएगा आपको, और चाहो तो आइटम आप मैच भी कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे आइटम मैंने देखा। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट की रेटिंग देनी होती है कि रेस्टोरेंट का आपको मतलब कैसा लगा। तो इसके बाद अब मैं देख सकता हूँ आइटम जो है वो चेक कर लेना आप। कई बार कोई आइटम मिसिंग होता है तो उसकी पेनल्टी आपको ही लगती है। तो इसके बाद यहाँ पे जो गूगल मैप है आपको ऐप में भी यहाँ पे शो कर जाएगा। एक मैप होता है गूगल का, मतलब कि सॉरी ये जोमेटो का ही मैप होता है एक, तो यहाँ पे भी आपको ऐप में शो कर जाएगा। बाकी आप गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, पहले दिन आपको बैग टी शर्ट कुछ नहीं मिलता है, तो आपको इसी प्रकार से ऑर्डर कैरी करना है। तो आप क्या तो घर से कोई अपना पर्सनल बैग ले आना, या आप चाहो तो आपके व्हीकल में अगर एडजस्ट हो सके तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे गूगल जो मैप होता है, सॉरी जो जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर ऐप होता है, इसमें यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। बाकी यहाँ पे गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो। मतलब जो जोमेटो का डिलीवरी पार्टनर ऐप होता है उसके अंदर भी आपको एक लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, मैप शो करेगा। और बाकी गूगल मैप जो है, गूगल मैप है जो बिल्कुल बेस्ट है। आप हमेशा गूगल मैप का यूज़ करना, तो उससे आपको प्रॉफिट रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल आपको सजेस्ट करता रहता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो क्या करना, मतलब सारी डिटेल आपको शो कर जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ सोसाइटी के गेट पे। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद अपन चलते हैं कस्टमर के लोकेशन पे, और वहाँ पे कस्टमर को ये ऑर्डर दे देंगे। और देने के बाद फिर दिखाता हूँ कि कस्टमर लोकेशन पे आने के बाद आपको क्या प्रोसेस करनी होती है, और कस्टमर को ऑर्डर देने के बाद क्या प्रोसेस करनी होती है। तो एक बार मैं यहाँ पे व्हीकल पार्किंग कर दिया मैंने, उसके बाद आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको साइड डिटेल, इसके बाद देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं कस्टमर लोकेशन तक पहुँच चुका, मतलब वो मैप में भी आपको यहाँ शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल स्लाइड कर देनी है इस प्रकार से, मतलब आपको आधी नहीं करनी है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार स्लाइड करना है, सिर्फ एक बार स्लाइड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा पेड ऑनलाइन है, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस, नाम, और यहाँ पे साइड डिटेल मतलब रेस्टोरेंट का एड्रेस का सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी। इसके बाद आपको जो ऑर्डर है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है। तो एक बार अपन लिफ्ट का यूज़ करते हुए चलते हैं कस्टमर के पास, और उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस ऐप में रहने वाली है। तो मैं अभी कस्टमर लोकेशन चल रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिफ्ट वगैरह होती है, तो इनमें भी आपको ध्यान देना होता है कि पर्सनल लिफ्ट में आपको नहीं जाना। सोसाइटी की पर्सनल लिफ्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आ चुका हूँ कस्टमर गेट पे। यहाँ पे बेल प्रेस करने के बाद आपको वेट कर लेना है। आपको सिंगल बेल प्रेस करनी है, ये नहीं कि आप बार बार बेल प्रेस करोगे। अगर आपको लगता है कि कस्टमर गेट नहीं खोल रहा है तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बाकी आपके पास ऐप में भी कॉल का ऑप्शन होता है, अगर कस्टमर बहुत देर तक गेट ना खोले तो आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हो। और बाकी मैं दिखा दूँ, देखो यहाँ पे गाइस एक वीडियो होती है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से वीडियो शो करेगा कि आपको कैसे कस्टमर को क्या ऑर्डर देना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो शो होती है। और गाइस ये कस्टमर आ चुके हैं, मैंने इनको इनका ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया है। और हैंड ओवर करने के बाद यहाँ पे ऐप में क्या प्रोसेस करनी होती है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस प्रकार से शो करेगा पेड ऑनलाइन, मतलब कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है जोमेटो को। और इसके बाद सिंगल स्लाइड करोगे आप यहाँ से, तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीटली ड्यूड हो चुका है। इसके बाद आपको कस्टमर की रेटिंग देनी होती है, कस्टमर का आपको बिहेवियर वगैरह कैसा लगा। तो मैं कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग दे देता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको ऑर्डर का कितना रुपए मिले हैं, कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल के कितने मिनट में किया है, सारा डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ऑर्डर ड्यूड करने के बाद। अब मेरी आईडी हो चुकी फ्री। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरी 2 ऑर्डर की अब तक की अर्निंग कितनी है। पहले इस बार मैप को एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ये मैप को हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने जोमेटो की आईडी ओपन कर ली है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो ऑर्डर सर्चिंग कर रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको जो अब तक की हमारी अर्निंग हुई है वो अर्निंग हुई है 88 के समथिंग, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 88 के समथिंग। गाइज मेरी आईडी में दूसरा ऑर्डर आ चुका है, तो पहले इस ऑर्डर को ड्यूड मार्क करते हैं और उसके बाद फिर आप अर्निंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑर्डर को स्लाइड करना, स्लाइड करने के बाद आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आपने ऑर्डर स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आपको जाना है रेस्टोरेंट के पास। तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट के पास जाना है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन अपने व्हीकल के पास आ चुके हैं, और आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल मैप कैसे ओपन आपको एक बार करना है। तो जैसे आप अपने फ़ोन का लॉक वगैरह खोलते हो, इसके बाद यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि यहाँ पे कस्टमर की मतलब फ़ोटो, सॉरी रेस्टोरेंट की फ़ोटो यहाँ पे शो कर जाएगा, और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट की फ़ोटो, मतलब बहुत सारी आपको रेस्टोरेंट की फ़ोटो शो कर जाएगा, ताकि आपको रेस्टोरेंट कैसा दिखेगा, मतलब बाहर से लुक रेस्टोरेंट कैसे दिखेगी। बाकी ये होता है एक मैप, ये जोमेटो का ऐप में भी एक मैप होता है, इस मैप को भी फॉलो कर सकते हो आप। और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा, और सबसे बेस्ट होता है गूगल मैप। गूगल मैप हमेशा यूज़ करना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे को ऑलरेडी कस्टमर की जो रेस्टोरेंट की लोकेशन है वो मुझे पता है, तो मैं वैसे ही चल देता हूँ, गूगल मैप का यूज़ नहीं करता हूँ। तो एक बार चलते हैं रेस्टोरेंट के लोकेशन पे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोसेस वहाँ पे रहने वाली है। तो जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रेस्टोरेंट के पास, और रेस्टोरेंट में आपको दिखा दूँ कि जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी सेम उसी प्रकार से आपको दिखने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेस्टोरेंट सेम उसी प्रकार से आपको दिखने वाला है। और यहाँ पे साइड में यहाँ पे पिक करने का ऑप्शन था, यहाँ अंदर नहीं जाना अलाउ होता है, यहाँ पे साइड से जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनमें साइड से ऑर्डर पिकअप करने का। और रेस्टोरेंट पे आने के बाद आपको एक बार सिंगल स्लाइड करना है, आपको ऐप को ये बताना कि मैं रेस्टोरेंट पे आ चुका हूँ। बाकी यहाँ पे सेल्फी मांग रहा है, अगर मैं इसको कट कर देता हूँ, सेल्फी मैं बाद में दे दूँगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि आपको ऑर्डर की सारी डिटेल आपको शो हो जाएंगी कि जो भी ऑर्डर में आइटम वगैरह क्या क्या आइटम है। बाकी यहाँ पे आपको ये ऑर्डर आईडी होती है 8246, तो ये आपको रेस्टोरेंट को बतानी होती है। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑर्डर रेडी शो कर रहा है, तो इसको क्लिक करके आप बोल सकते हो कि अभी ऑर्डर रेडी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी बता के वेट कर लेना है। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे अभी हमारा जो ऑर्डर मैं आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो इनने मेरे से ऑर्डर आईडी पूछा कि आपका ऑर्डर आईडी क्या है, तो मैंने इनको बताया, तो इनने मेरे को मेरा ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर लेने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बताना होता है ऐप में कि मैंने ऑर्डर ले लिया है। तो यहाँ पे ऑर्डर पिक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आपको स्लाइड करो, बाकी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 14 मिनट ऑलरेडी ऑर्डर इनने डिले कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस ब्लैक वाले को यहाँ तक एंड तक स्लाइड करना है। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट की रेटिंग देनी है। तो इनने मेरे को ऑर्डर डिले दिया था, इसलिए मैं इनको 1 स्टार देने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर डाटा, कस्टमर कॉल, कस्टमर चैट और कस्टमर मैप का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा मैप ही यूज़ करना है, कस्टमर को डायरेक्ट रेस्टोरेंट पे खड़े होकर कॉल नहीं करना है। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचने के बाद, जब भी आपको कस्टमर को कॉल करना है। और बाकी यहाँ पे एड्रेस भी शो कर जाएगा, आप चाहो तो किसी से पूछ भी सकते हो, किसी और राइडर से। तो उसके बाद अपन को ये क्या करना है, गूगल मैप होता है, गूगल मैप का ओपन करना है और इसका गूगल मैप का यूज़ करते हुए अपन दोबारा से चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बैग और टी शर्ट पहले दिन मेरे को क्या किसी को भी नहीं मिलता है, तो आपको जो आपका बैग होता है, मतलब घर से बैग कैरी कर सकते हो, या चाहो तो आपके पास कोई गाड़ी में अगर आपकी जगह है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको पहले दिन आपको कोई भी बैग टी शर्ट नहीं मिलता है, तो आपको इसी प्रकार से ऑर्डर को डिलीवरी करनी होती है। तो इसी प्रकार से आपको ऑर्डर डिलीवरी करना, अपने हाथ में पकड़ो या कोई पॉलीथीन वगैरह लो, या कोई घर का कोई बैग ले आना, जो पिट्ठू बैग आता है, कॉलेज वगैरह का बैग होता है, वो ला सकते हो पहले दिन। तो जैसे ही मैं बताया था आपको कि पहले दिन आपको अपने पर्सनल बैग में डिलीवरी करनी होती है। बाकी आपको गूगल मैप का यूज़ करना हमेशा, ताकि उससे आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो आपको बताता रहता है कि आपको लेफ्ट जाना, राइट जाना है, कहाँ से जाना है, कौन सा अच्छा रोड है, ख़राब रोड है, कहाँ पे ट्रैफिक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप में मैप तो आपको शो करेगा, हालांकि इन्फॉर्मेशन आपको सारी वहाँ पे शो नहीं होती है। तो मैं मैप का यूज़ करते हुए आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं एंट्री करा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सोसाइटी के गेट पे एंट्री करानी होती है। और इनके बाद मैंने इनसे पूछ लिया कि किस साइड इनका फ्लैट रहने वाला है, तो इन्हें मेरे को बता दिया कि वहाँ पे उस वाले टावर में उनका फ्लैट है। तो एक बार मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो ऑर्डर है, आपको ऑर्डर बिल्कुल ध्यान से कैरी करना है और ध्यान से ऑर्डर लेके जाना है। अगर ऑर्डर आपका डैमेज होता है या बिखर जाता है या गिर जाता है, कोई भी रीज़न होता है, तो आपकी ही पेनल्टी लगेगी, मतलब ऑर्डर की पेनल्टी आपको ही लगेगी। तो स्टार्टिंग में ध्यान दें कि जब भी आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेते हो, तो ऑर्डर को ध्यान दें कि वो कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है या कोई फैलने वाला ऑर्डर तो नहीं है, तो उसको सही से पैकिंग करवा लें। इसके बाद आपको एक बार स्लाइड करना है कि मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ चुका हूँ, और इसके बाद आपको कस्टमर की बेल प्रेस कर देनी है और उसके बाद आपको वेट करना है। और जैसे ही ये कस्टमर आ चुके हैं, तो मैंने इनको इनका ऑर्डर दे दिया है। तो ऑर्डर आपको बिल्कुल ध्यान से देने के बाद आपको थैंक यू बोलना कस्टमर को। अगर कोई गलती होती है तो सॉरी बोल देना। तो आपको मैं दिखा दूँ कि अब आपको ऐप में क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपको पेड ऑनलाइन शो कर रहा है। बाकी आपको देखो यहाँ पे दिखा दो गो ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, ये दिखा रहा है कि इस प्रकार से दिखा रहा है कि मेरी गिग खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, बाकी इसको डेबिट मार्क कर दे, क्योंकि ये भी पेड ऑनलाइन था, मतलब कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। इसके बाद कस्टमर की रेटिंग हमें देनी होती है, और इसके बाद आपको कस्टमर कैसा लगा रेटिंग जैसे सबमिट करोगे, तो उसके बाद आपकी आईडी ब्लैंक हो जाएगी। और इस ऑर्डर मेरे को 62 रुपये मिले हैं, और जो कि 7 किलोमीटर समथिंग थे, और मैंने कितने टाइम ऑर्डर ड्यूट करा वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद मेरी आईडी हो चुकी है गाइज बंद। और बाकी अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ। अब तक 3 ऑर्डरों में मेरी अर्निंग हुई है, जो कि हुई है 150 रुपये की। तो 3 ऑर्डर की अर्निंग है। बाकी यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे ट्रिप शो कर रहा है, और नीचे आपको गिग शो कर रहा है। तो सारी चीज़ें आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो पर ऑर्डर की भी आपको अर्निंग देख सकते हो, आप सिंगल बाय सिंगल ऑर्डर की भी अर्निंग देख सकते हो। तो इस प्रकार ऐप में आपको सारा डाटा शो हो जाएगा, और जो पेमेंट होती है वो आपकी वीकली आती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।